बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकराती अमल जारी रखने के बाज़ाब्ता तरीक़ों की अदम मौजूदगी खित्ते की स्ट्रेटेजिक जोहरी माहौल को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के असरात व मुज़रात लिए हुए हैं। इलाकाई और जोहरी अमूर के माहिरीन का कहना है कि खित्ते में स्ट्रेटेजिक जोहरी तवाज़न में तेज़ी से रुमा होने वाली तब्दीलियों ने दोनों ममालिक के दरमियान जोहरी हादसात से बचाव के लिए 10 साल कबल होने वाले मुआहदे में मुतअद्दिद तकसीम पैदा कर दिए हैं, जिन्हें नए मुआहदों या जोहरी अमूर पर मज़ीद बातचीत की मदद से ही दूर किया जा सकता है। अब देखें कि पाकिस्तान और इंडिया ने एक दहाई से ज़ायद अरसे के दौरान खित्ते की जोहरी सूरत हाल से मुतल्लक अमूर पर कोई बाज़ाब्ता बातचीत नहीं की, जबकि इन गुज़रे बरसों के दौरान दोनों ममालिक न सिर्फ नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा चुके हैं, बल्कि उनके यहाँ मकामी टेक्नोलॉजी में पेशरफत भी सामने आ चुकी है, जिसके सबब जोहरी हादसात से बचाव के लिए 21 फरवरी 2027 को जिस पुराने वादे पर दस्तखत किए गए थे, उसमें कई तरह की तकसीम आ चुकी है। इस वादे को 5 साल तोसी मिलती रही है। सन 2007 के इस माहदे के शकूक की रोशनी में दोनों ममालिक ने इत्तफाक किया था कि पाकिस्तान और इंडिया अपनी तरफ किसी जोहरी हादसे के रुमा होने पर दूसरे फरीक को फिलफौरन आगाह करेंगे, जिसके सरहद के दूसरी तरफ असरात फैलने का खतरा हो। ये तय पाया था कि दोनों ममालिक मौसर कमांड एंड कंट्रोल के अदारा जाती दाखिली निज़ाम तैयार करेंगे। इस माहदे के साथ ये गैर एलानिया मफाहमत भी हुई थी कि दोनों ममालिक जोहरी हथियार और इन्हें ले जाने वाले निज़ाम को तैयार या फौरी इस्तेमाल की हालत में नहीं रखेंगे। बअल्फाज दीगर वो अपने इन हथियारों को इन्हें ले जाने वाले असले के निज़ाम के साथ बैक वक़्त एक ही जगह रखेंगे। जोहरी अमूर के माहिर का कहना है कि खित्ते में मुतारफ़ होने वाली नई टेक्नोलॉजी के बाद अब ये मुफाहमत पुरानी या गैर मौसर होकर रहेगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि फ़ौजी ब्यूरोक्रेसी से तश्कील पाने वाले और पाकिस्तान के जोहरी इस्टेब्लिशमेंट के मरकज़ी दफ्तर के तौर पर काम करने वाले स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न के साबिक अफसर और जोहरी अमूर के सफ़ अवल के माहिर रिटायर ब्रिगेडियर नईम सालिक के मुताबिक इंडिया ने बहर हिंद में अब अपनी जोहरी आबदोज़ उतार दी है, जिसके बाद दोनों ममालिक में जिस माहदे पर इत्तफाक है उसके तहत तय पाए जाने वाले तरीक़ाकार गैर मौसर हो गया है, क्योंकि आबदोज़ में जोहरी हथियार और इन्हें ले जाने वाला असला निज़ाम एक ही जगह होता है। रिटायर ब्रिगेडियर नसीम सालिक ने कहा कि इसी तरह इंडियन अग्नि 3 और ब्रह्मोस मिसाइल भी फौरी इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, जहां भी जोहरी हथियार और इन्हें ले जाने वाले निज़ाम एक ही जगह मौजूद होते हैं। कम फासले पर मार करने वाले पाकिस्तान के नसीर मिसाइल भी फौरी इस्तेमाल की हालत में होते हैं और जोहरी हथियार भी इसलिए ले जाने वाले निज़ाम के साथ ही रखे जाते हैं। आबदोज़ों के मामले में तसव्वुर ये है कि इन्हें पहले से ही इख्तियारात दिए जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि मरकज़ी सियासी क़यादत हथियार चलाने के फासले का इख्तियार फ़ौजी कमांडर को सौंप देती है। ज़मीन से आबदोज़ के साथ बलातुल राब्ता कायम रखना मुमकिन नहीं होता, लिहाजा पहले से सौंपे दिए जाने वाले इख्तियार का असूल होता है। अलबत्ता इस ज़मन में 2 आदमियों के असूल का इतलात भी होता है। नईम सालिक ने कहा कि समुद्रों में हादसात के मुआहदे की ज़रूरत है। बसूरत दीगर दोनों ममालिक के दरमियान जोहरी हादसात से मुतल्लक मुआहदा पूरी तरह मौजूद और नाक़िस अल अमल है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान मुद्दत में मुतअद्दिद बार तोसी कर चुके हैं। इब्तदाई तौर पर यह मुआहदा 5 साल की मुद्दत के लिए हुआ है। 15 साल कबल 21 फरवरी 2007 को पाकिस्तान और इंडिया ने जोहरी हादसात से बचाव के लिए 2 तरफ़ा मुआहदे पर दस्तखत किए थे। वाशिंगटन की तरफ से मामला करवाने की कोशिश के बाद पाकिस्तान ने कायम जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फ़ौजी हुकूमत अमली, जबकि नई दिल्ली में कांग्रेस हुकूमत में ये मुफाहमत हो गई थी।
کہ اپنے ملک کے اندر ہونے والے کسی بھی ممکنہ جوہری حادثے کے خطرات سے ایک دوسرے کو آگاہ کیا جائے۔ دونوں اطراف نے اتفاق کیا تھا کہ معاہدے کو لاگو کرنے کے لیے کوئی باضابطہ نظام نہیں ہوگا، بلکہ جوہری شعبے میں صرف داخلی طور پر تیار کردہ طریقہ کار کو ہی نگرانی اور اس معاہدے کے نفاذ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پہلے دوستو، یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نعیم صالح کے مطابق جوہری حادثات سے متعلق معاہدے پر دونوں ممالک کے وزراء اعظم کے درمیان لاہور میں منعقد سربراہی اجلاس میں طے پائے جانے والی مفاہمت کی یادداشت کی روشنی میں دستخط ہوئے تھے۔ دونوں ممالک کے خارجہ امور کے سیکٹر کے درمیان ہاٹ لائنز، فوری رابطہ براہ راست نظام کے قیام پر اتفاق کیا گیا تھا، جس کا مقصد کسی جوہری حادثے سے متعلق اطلاعات سے دوسرے ملک کو آگاہ کرنا تھا، کیونکہ ایسے کسی حادثے کے نتیجے میں سرحد کے دوسری جانب اثرات کا امکان ہو سکتا ہے، لہذا اس ضمن میں دوسرے ملک کو آگاہ کرنا مقصود تھا۔ نعیم صالح کے مطابق اس معاہدے میں تصدیق کا کوئی طریقہ کار دستیاب نہیں، صرف داخلی نظام سے ہی یہ فیصلہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ آیا کسی جوہری حادثے کی صورت میں اثرات دوسرے ملک کی سمجھ جا سکتے ہیں یا نہیں۔ معاہدے کی شق 2 میں کیا گیا کہ اپنی حدود یا زیر انتظام جوہری ہتھیاروں سے متعلق کسی ایسے حادثے کی صورت میں فریقین فوری طور پر ایک دوسرے کو اس سے آگاہ کریں گے، جس سے ریڈیو ایکٹیویٹ تابکاری پھیلنے اور سرحد کے دونوں اطراف منفی اثرات پڑنے یا دونوں ممالک کے درمیان جوہری جنگ چھیڑنے کا خطرہ لاحق ہو۔ ایسے کسی حادثے کی صورت میں وہ فریق جس کے زیر انتظام یا حدود میں ایسا حادثہ رما ہو یا تابکاری اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے فوری ضروری اقدامات کرے گی۔ پاکستان اور انڈیا میں عوام جوہری خطرات سے بے نیازی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ ان کی روزمرہ زندگی کے عمل کا حصہ نہیں۔ اس کی بنیادی طور پر 2 وجوہات ہیں۔ سارے فہرست وجہ یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ میں جوہری امور سے متعلق حال ہی کوئی بات کی گئی ہو۔ سرحد کے دونوں جانب کا میڈیا جوہری امور پر صرف اس وقت ہی بات کرتا ہے جب خطے میں کشیدگی بڑھ جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فیصلہ سازی پالیسی مقررس دونوں ممالک کے درمیان جوہری صورتحال پر شادر ہی اس پر کوئی بات کریں۔ پیارے دوستو، یہ تمام رپورٹ ہم نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے۔ اس تمام رپورٹ کو آپ دیکھنے اور پڑھنے کے بعد اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ اس جنگ کو روکنا ناممکن ہے۔ معاملات بہتر نہیں ہوں گے بلکہ خراب ہوں گے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔